श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्री भागवत पुराण की जय हो। आज हम 9वां अध्याय, छठे स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ेंगे। विश्वरूप वध। बत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से शराब पीते थे और तीसरी से अन्न खाते थे। विश्वरूप कौन थे? देवताओं के गुरु बनाए दोबारा। बृहस्पति के चले जाने के बाद विश्व गुरु को ढूंढा और विश्व गुरु को पिछले अध्याय में पढ़ा हमने कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस, दूसरे से शराब पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे रुद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उसके 3 सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा और सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा कि वरम हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्महत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्महत्या दिखाई पड़ता है। जो गोंद डूबता है तो ये इंद्र की ब्रह्महत्या ही है। और स्त्रियों ने यह वर पाकर फिर सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्महत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जन ने यह वर पाकर खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी। ब्रह्महत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। फेन, बुद्बुद आदि के रूप में वही ब्रह्महत्या दिखाई पड़ती है। अतः मनुष्य से हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं।
जो काई आ जाती है। विश्वरूप के मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनुवार्य पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि में से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वो ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब और बाण के बराबर भर जाया करता था। वह प्रतिदिन अपने शरीर सब ओर से बाण के बराबर भर जाया करता। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती और उसके सिर के बाल, दाढ़ी, मुँह तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए तीनों का नौकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था तो उस समय पृथ्वी कांप उठती थी। ऐसा जान पड़ता था कि वह त्रिशूल पर अपने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जम्हाई लेता था। इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता तब जान पड़ता था कि वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा। अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ी वाले मुंह से 3 लोगों को निगल जाएगा। उसके भयावह रूप को देखकर सब लोग डर गए, उधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी गुणपुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इससे उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम क्या था? वृत्रासुर था। वह बड़े बड़े देवता और अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सबके सब दीनहीन और उदास हो गए। एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। देवताओं ने फिर भगवान से प्रार्थना की। आयु, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत से बने हुए 3 लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि आदि सभी देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री को भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हे प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप को साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम सम शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूप नौका को बांध कर अनायासी प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों की वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित किए तुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत ही भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यदि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सकें, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। जय हो नारायण प्रभु।
उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया, अपनी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि का कार्य संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपने माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे सबके आत्मा और परमात्मा देव हैं, आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति परम पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व के रूप में भी हैं और विश्व में भी हैं। हम सब उन्हीं की शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि भव प्रभु अवश्य ही हमें निज मन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। निज मन नारायण नारायण नारायण, अरे भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी फिर कहते हैं, महाराज जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब वे स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनके सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के ही समान ही थे। केवल उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। हे परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंदित बेहुल हो गए थे और उन्हें लोगों पर धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया। उन लोगों ने फिर धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधाता सत्व रज तम इन तीनों गुणों के अनुसार जो उत्तम मध्यम निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनके नियामक भी आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आदमी प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव आप आदि पुरुष जगत के परम कल्याण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम में आप परम मंगल में परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप इस सारे जगत के आधार और अद्वितीय हैं। केवल आप इस सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं और आप सौंदर्य और मृदुलता के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परतपति हैं। हे प्रभु, परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप से परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंस के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय में अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मनंदन के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं। वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आपकी लीला रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं इस सगुण जगत को सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। हे भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक नहीं समझ पाते
कि सृष्टि में, कर्म में देवता आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत के में जीव रूप में प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। अथवा आप आत्माराम शांत स्वभाव, सबसे उदासीन, साक्षी मात्र रहते हैं, सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं यदि आप में तो ये दोनों बातें रहें तो कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है, आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प तर्क विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं। यही कारण है कि दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं देते। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त पाप में और पदार्थों से केवल कर्म केवल है। आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं। तब ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो आप में नहीं है, हो सकती है। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं, महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तव्य भोक्तृत्व है और न तो उदासीनता ही। आप तो दोनों तो विलक्षण और अनिवर्चनीय हैं। जैसे एक रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता अनेक रूपों में दिखते हैं, ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुचित्त के रूप में विराजमान है, सबके स्वामी हैं, संपूर्ण जगत के कारण, ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी, अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत होते हैं, उन सब की प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं। और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। हे मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है, जिसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक पार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र प्रतीत मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है और समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में, जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं। भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं देवता लोग। आपके अनन्य प्रेम भक्त पुरुष के अपने स्वार्थ परमार्थ निपुण हैं। मधुसूदन, आपके वे प्यारे सुहृद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। हे प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पाँवों से सारे जगत को नाप लिया था। आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है, इसमें संदेह नहीं है। दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियाँ हैं, तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित मत्स्य और जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण किया करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। हे दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस पत्रासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता और पिता में सब कुछ हैं। हम आपके
निर्जन हैं और निरंतर आपके सिर पर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से अपनी मुखार बिंदु से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप समुद्र सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए। सभी देवता भगवान से बहुत मिन्नत कर रहे हैं, हे प्रभु हमारे अंतर की जलन बुझाइए। जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियाँ आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप से आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश काल और शरीर और अवस्था आदि हूँ, उनके उपादान प्रकाश के रूप में आप ही उनका अनुभव करते हैं। आप ही पृथ्वियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर इसे अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं, उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने के थकावट को मिटाने वाली हैं। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वत्रासुर ने हमारे प्रभाव और शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। हे प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय विस्थित शुद्ध चित्त ज्योतिर्मय आकाश सबके साक्षी अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न हैं। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल दे देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतरों के कष्टों को हर लेते। हे प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 की स्तुति करते करते देवता लोग बहुत दुखी थे और प्रसन्न होंगे जब उनका संकट काटेंगे भगवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनके कहने लगे। अब भगवान उनके जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है, तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, ना समझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं समझ जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि वह जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो उसे वैसा ही ना समझता है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और
उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत ही दृढ़ हो गया है। मांग लो, दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़ों के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिर है भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने ही पहल में स्वरूप भूत में अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था और त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमारों की मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार कर लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र द्वारा बत्रासुर का सिर काट लोगे। यह कथा इस प्रकार है कि दधीचि ऋषि प्रावर्य, यज्ञ कर्म विशेष और ब्रह्म विद्या के उत्तम ज्ञान है। यह जानकर एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आए और ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की कि दधीचि मुनि ने कहा, इस समय मैं एक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए फिर किसी समय आना। इस पर अश्विनी कुमार चले गए। उनके जाते ही इंद्र ने आकर कहा, हे मुनि, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। यदि तुम मेरी बात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए तब इस अश्विनी कुमारों ने आकर फिर वही प्रार्थना की। मुनि ने इंद्र का सब वृत्तांत सुनाया। इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले ही आपका सिर काटकर घोड़े के सिर से जोड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करें। जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे तब हम फिर असली सिर जोड़ देंगे। मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश की जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ा। ये इनकी एक कहानी है। फिर देवता बत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से, अब भगवान ने कहा है, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा बत्रासुर को काट लोगे और देवताओं, बत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज और अस्त्र शस्त्र संपत्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों की कोई सता नहीं सकता। और 9वां अध्याय में विराम हो गया है। अब 10वां अध्याय सुनोगे, अब पढ़ाएं हम। 10वें अध्याय में देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और बत्रासुर की सेना पर आक्रमण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, हे राजन परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं की वहीं अंतर्धान हो गए। बोल जय श्री हरि भगवान की जय। और देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों की संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम, अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभावी भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों को भलाई के लिए कौन सी वस्तु निच्छावर नहीं कर सकते। हे भगवान,
इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती है। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि बोले और कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। हे देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौरतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता होता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन जन और शरीर आदि प्राणी पदार्थ क्षणभंगुर हैं। ये अपने किसी काम के नहीं होते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। उनके इंद्रिय प्राण मन और सद्बुद्धि संयत थे, दृष्टि वाले तत्व में ही थे। उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला मेरा शरीर छूट गया है। उनको कोई दुख दर्द कुछ नहीं हुआ, उनको पता भी नहीं चला। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष और उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया। वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए और उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे इन भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर भी आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। वृत्रासुर भयंकर राक्षस था। वैवस्वता मनवंतर इस समय चल रहा था। इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग भी अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ ये भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि और मृदुगण और ऋभुगण और साधुगण, विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभामान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया दे और भी चिढ़ गए। तब नमुची, चंबर, अनर्वा, दुमृदा और ऋषभ, अंबर, हैग्रीव, शुंखशिरा, विप्रचित, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रेहित, हेति, उत्काल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस स्वर्ण के साथ सारे समान सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को बढ़ने से रोकने के लिए आए। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परे, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, थूल, फरसे, तलवार, शतघ्नि, तोप और भुजंड आदि शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया।
एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ रहे थे। जैसे बादलों के ढकने जाने पर आकाश के तारे दिखाई नहीं देते, इसी प्रकार हे परीक्षित, वो शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा से देव सैनिकों की छू तक नहीं सके। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर वृक्ष पत्थर तड़ाने लगे, पर देवताओं ने उन्हें पहले की भांति सबको गिरमार गिराया। पर जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनकी असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ नहीं बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों, पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सबके सब सकुशल हैं। तब तो वे बड़े डर गए और दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो प्रयत्न करते थे वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर अमंगल दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्धभूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हो गए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं तो अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समय अनुसार वीरोचित वाणी से अपरिचित नुमिच, पुलोमा, मैं और अनर्वा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना हो पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में मृत्यु को ने अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ है और श्रेष्ठ मानी गई हैं। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्मचिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, दूसरा युद्धभूमि में सेना के आगे रखकर बिना पीड़ दिखाए जूझ मरना। तुम लोगों भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। 10वां अध्याय में विराम यहीं देते हैं, आरती के लिए करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि गान यही वरदान, ये जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम ये प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
पाप से है तारती। नंद की जय।